योगेन चितस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। देशबन्धः चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यये एकतानता ध्यानम् तदेव अर्थमात्रनिर्भासम् स्वरूपशून्यमिव समाधि त्रयम् एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरङ्गपूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गनिर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरविभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचिन्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थ एकाग्रतयोः क्षयोदयोचितस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः शान्तोदिता व्यापदेशस्य धर्मानुपातिधर्मी प्रमाण्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमात् अतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् शङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् संस्कारसाक्षात्कारणात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुप्रकाशसंप्रयोगे अन्तर्धानम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरान्तज्ञानम् अरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रतिष्ठज्ञानम् भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानं कण्ठकूपे क्षुत्पिपासः बिभ्रतिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् ऊर्ध्वज्योतिषी सिद्धदर्शनम् प्रतिभाद्वा सर्वम् हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शा स्वादवार्ता जायन्ते ये समाधा उपसर्गः व्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरः वेशः उदानजया जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजया उज्ज्वलनम् श्रोताकाशयोः सम्बन्धसंयमात् दिव्यं श्रोतम् कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतोलसमापत्तिश्च काशगमनम् बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षय स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमादिभूतजयः
ततो अणिमादिप्रादुर्भावः काय सम्पद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि काय सम्पत् ग्रहण स्वरूपा स्मितान्वयार्थवत् संयमादिन्द्रिये जयः ततो मनोजित्वं विकरण भावः अंजयश्च सत्त्वपुरुषान्यथा ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् स्थान्य उपनिमन्त्रणे संगेष्मया कर्ण पुनरनिष्ट प्रसंगात् क्षणतत्क्रमयोः संयमादि विवेकजं ज्ञानम् जातिलक्षणदेशैरन्यतान् वक्षेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् तत्त्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। हरिओम। हमने यहाँ तक कल कंप्लीट कर लिया था। आज पीछे के 5 सूत्रों को रिवाइज करेंगे और उसके बाद पूरा एक समरी देखेंगे कि हमने तृतीय पाद में, विभूति पाद में हमने समराइज करना है आज कि क्या चीजें हमने देखा है, महर्षि पतंजलि ने तीसरे पाद में क्या क्या चीजें बताया है, इसको विस्तार से आज हम देखने वाले हैं। पहले 5 सूत्रों का रिवीजन, जैसे रोज करते हैं 5 सूत्रों का रिवीजन। अगर किसी का पीछे का कोई प्रश्न है तो उसको कर ले, नहीं तो आज हम तो जिस तरीके से करते हैं वहीं से आगे बढ़े। 51 नंबर सूत्र है, क्या है? स्थान्य उपनिमंत्रणे संग स्मयाकरण पुनर्निष्ठ प्रसंगात। तो पीछे बताया था तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। 50 नंबर सूत्र में क्या बताया था? इन सब सिद्धियों के प्रति वैराग्य होने से, बीज का क्षय होने पर कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। कैवल्य पद की प्राप्ति कैसे होगी? जब बीज का जो दोष रूप में बीज है उसका क्षय होगा तब कैवल्य की प्राप्ति होगी। और वह बीज क्या है? वो बुद्धि और पुरुष, सेवक और स्वामी का जो लेस मात्र भिन्नता जो शेष रह गई है, वही क्या है? बीज रूप में है। जब वो समाप्त हो जाता है तो योगी साधक कैवल्य अवतरा है। अगले 51 नंबर सूत्र में कहते हैं स्थान्य उपनिमंत्रणे संग स्मयाकरण पुनर्निष्ठ प्रसंगात। क्या है? जिन योगी जो है जिन भूमिकाओं में है, उन भूमियों की शक्तियां उसे प्रलोभित करने लगती है, करने का प्रयास करने लगती है। क्या होता है कि जब योगी उस अवस्था तक पहुंच जाता है, सबीज अब समाधि तक पहुंच जाता है, तो उसके सामने बहुत से प्रलोभन आने लगते हैं, देवताओं के प्रलोभन आने लगते हैं। उसको अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा उससे? उससे अनिष्ट होने की संभावना है। पुनर अनिष्ट प्रसंगात, पुनर फिर से वापस अनिष्ट हो सकता है। अनिष्ट का मतलब क्या है? पीछे जा सकता है। योगी ने जो चढ़ाई जो चढ़ा है, जो आगे गया है साधना में, वापस हो सकता है। जब योगी में सर्वज्ञता आ जाए, स्वामी भाव आ जाए, ये सब गुण प्राप्त हो जाए उसको, तो उस समय क्या होना चाहिए? इन शक्तियों के अधिष्ठात्र देवता जो हैं वो भोगों का सुख दिखाते हैं, योगियों की प्रशंसा करते हैं। योगी को प्रशंसा से, उन भोगों से उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। क्या है? एक कहानी हमने बताया था महाराज मनु के बारे में कि जब मनु साधना कर रहे थे तो उनके पास ब्रह्मा विष्णु शिव सब आए कि आप मांगो, क्या मांगते हो? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि मांगने से क्या मिलता है? अधिकार है उनका, वो शक्तियां उनके पास आएंगी। मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला, मांगने से सिर्फ थोड़ा ही मिलता है। प्रकृति जब देती है तो ढेर सारा देती है। तो अंत में उन्हें क्या होता है?
उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। और ये जो भोग हैं, क्षणभंगुर हैं, जितने भी भोग हैं, क्या है, सदैव के लिए नहीं रहने वाले हैं। साधन मार्ग से जैसे ही साधक च्युत होता है, नीचे गिरता है, पतित होता है, क्या होते हैं, ये सारे भोग तिरोहित हो जाते हैं। उनमें दुख का स्वरूप ही देखना चाहिए। ऐसे अध्यात्म का मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है, इसमें से गिरने के बाद व्यक्ति ऊपर नहीं उठता है, समाज से नीचे गिर जाता है। तो जो जहाँ पहुंचा है, वहां पे ये जो प्रलोभन आते हैं सुख के, उनको उसको योगी को नहीं देखना चाहिए। माया अर्थात आत्म प्रशंसा का भाव भी नहीं होना चाहिए। अपने आप ये भाव भी नहीं होना चाहिए, हम विद्वान हो गए हैं, हम योगी हो गए हैं, उस अवस्था को प्राप्त कर लिए, ये भाव भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी अवस्था में राजपुरुष आके सेवा करने लगते हैं, देवता भी आके सत्कार करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? आस आस्तिक नहीं होना चाहिए, उसपे निर्भर नहीं होना चाहिए, उसके प्रति वो नहीं, आसक्ति नहीं होना चाहिए। यह अपनी स्थिति का अहंकार दोनों ही दशाओं में क्या होता है? पुनर्निष्ट प्रसंगात, क्या है? पुनः अनिष्ट होने की संभावना है। कैवल्य के लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता होती है। कैवल्य प्राप्ति में विवेक की आवश्यकता होती है। तो 52 नंबर सूत्र जो है, क्षण तत्क्रमयोः संयमादि विवेकजम ज्ञानम, विवेक होना चाहिए, विवेकज ज्ञान होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए विवेकज ज्ञान? क्षण और उसके क्रम में, क्षण उसके क्रम में, क्षण प्रति क्षण सजग होना चाहिए, होश होना चाहिए, संयम होना चाहिए। इससे क्या होता है? विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। क्षण के पश्चात दूसरे क्षण का जो क्रम है, उसके बीच में जो दो क्षण के बीच में जो अंतराल है, उसमें क्या है? अन्य संकल्प ना उठे। श्वास आई तो जान लिया, श्वास गई तो जान लिया, तत्क्षण यथाभूत ज्ञान दर्शन जो हो रहा है उसी को जान लिया, उसी को जान लिया। ये क्या है? ये विवेकज ज्ञान है। इसमें कोई विकार नहीं उठता है बीच में। फिर अगर जानते रहते हैं, यह ज्ञान बना रहता है, ये विवेक जगा रहता है, तो यह क्रम टूटने ना पाए, विघ्न ना आए। जब क्षण और उसके क्रम में संयम सध जाता है, तो विवेक जनित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देवता स्वर्गिक भोगों के प्रलोभन भी देते हैं, शक्तियों के अहम से बचने के लिए क्या है? यह इस विवेकज ज्ञान, क्षण प्रति क्षण होश होना चाहिए, सजग होना चाहिए। सती उसी को कहा, सती इसमें प्राणायाम में क्या बोला है? तस्मिन सती। सती का मतलब क्या है? विवेक, होश, अवेयरनेस होना चाहिए, सती होना चाहिए। किसके प्रति? श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद, इस श्वास और प्रश्वास के गति के में सती होनी चाहिए। सती का मतलब है विवेक होना चाहिए, होश होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए क्षण प्रति क्षण क्या करना? सजग रहना, संयम रखना, उसमें इतर संकल्पों का प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। ये क्या है? विवेक ज्ञान है। और विवेक ज्ञान के बारे में बताते हैं, उसका लाभ बताते हैं। क्या है अगला सूत्र? 53 नंबर सूत्र, जाति लक्षण देशै रण्यतान वक्षेदात तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति ही। क्या कह रहे हैं? जाति लक्षण देश, जाति लक्षण और देश से भेद का निश्चय ना होने से दो तुल्य वस्तुओं का निश्चय उस विवेकज ज्ञान से उत्पन्न होता है। क्या मतलब है? विवेक ज्ञान से उत्पन्न अवस्था में जो विवेक से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जाति लक्षण और देश में परिवर्तन हो जाने से, भेद हो जाने से भी
उस ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता है। ज्ञान क्या है? सत्य का। और सत्य क्या होता है? सत्य होता है सनातन, जो हजारों साल पहले था, आज भी है, हजारों साल पहले बाद भी रहेगा। कहीं भी जन्म हो जाए, कोई भी जाति मिल जाए, कोई भी देश मिल जाए, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। सत्य कभी बदलता नहीं है, ईश्वर कभी बदलता नहीं है, ब्रह्म कभी बदलता नहीं है। वही कह रहे हैं, जाति ले लक्षण देशैरन्यतान् वक्षेदात तुल्ययोस्तथा पत्ति। चित्त वृत्ति का एक प्रकार से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाना, ये जाति परिवर्तन। ऐसे क्रमित परिवर्तनों के माध्यम से साधक के पर्यंत दूरी तय करता है। ऐसे साधक धीरे धीरे क्रमोन्नत अवस्था को प्राप्त करता जाता है, आगे आगे साधना में बढ़ता जाता है। ऐसी कुछ अवस्थाओं के अंतर क्या है? अनंतर शरीर का निधन हो गया। अगर ऐसी अवस्थाओं में आगे बढ़ते बढ़ते शरीर का निधन भी हो गया, तो ऐसा साधक जन्म लेता है। यह भी एक जाति परिवर्तन है। एक जाति बताया चित्त का एक दूसरे उसमें अवस्था में परिवर्तन, ये जाति है। दूसरा परिवर्तन क्या है? साधक जो दूसरा जन्म लेता है, वो भी जाति। लेकिन विवेक ज्ञान होने के बाद, विवेक के पश्चात जाति भेद और उसके अनुरूप लक्षण और देश, इनमें जो परिवर्तन से विवेक ज्ञान में कमी नहीं आती है। विवेक होता है, होश होता है। जड़ भरत जी को होश था, विवेक था। बुद्ध जी को होश था, विवेक था। तो ये अवस्थाएं होती हैं। महावीर जी को होश था कि हम इसके पहले क्या थे, कितनी कितने जन्मों से आ रहे हैं, ये भव चक्र का इसमें चक्र में फंसे हुए, बंधन में फंसे हुए। ये ज्ञान हो जाता है। उस विवेक ज्ञान की विशेषता कहते हैं, वह उद्धार करने वाला होता है। वो विवेक ज्ञान क्या होता है? उद्धारक होता है, तारक होता है, तारने वाला होता है। 54 नंबर सूत्र। तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रमम् चेति विवेकजं ज्ञानम्। क्या कह रहे हैं? यह विवेकज ज्ञान, यह विवेक से उत्पन्न हुआ ज्ञान संसार समुद्र से तारने वाला होता है। तारने वाला ये नाव है, सब कुछ जानने वाला है। यह विवेकज ज्ञान सब कुछ जानने वाला है और सब प्रकार से जानने वाला है। मतलब हर तरफ से जानने वाला है, एक ही एंगल से नहीं जानता है, हर तरफ जान लेता है। ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे, हर तरफ संपूर्ण सत्य प्रकट हो जाता है, जिसको क्या कहा गया है? अनेकांतदर्शी बोलते हैं। अनेक कई तरीके से देख लेता है यह विवेकज ज्ञान। सब कुछ जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है, सर्व विषयम, सब कुछ जानने वाला है, सर्वथा विषयम, सर्व प्रकार से जानने वाला है, तथा बिना किसी पूर्व परंपरा व सहयोग के जानने वाला होता है। कोई पूर्व परंपरा, चेती विवेकजम ज्ञानम, बिना किसी पूर्व परंपरा या सहयोग के जानने वाला होता है। इसके पश्चात की अवस्था आगे बताते हैं, क्या अवस्था होती है? 55 नंबर सूत्र बोलता है, क्या है? सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। क्या कह रहे हैं? जब चित्त और पुरुष, चित्त क्या है? जड़ है। चित्त क्या है? प्रकृति है। चित्त और पुरुष, इन दोनों की समान रूप से शुद्धि हो जाती है। सत्व पुरुषयोः, प्रकृति का और पुरुष का, दोनों का शुद्धि हो गया। तब दोनों समता में स्थित हो गए तो क्या होता है? तब कैवल्यमिति, ये कैवल्य अवस्था है। इसी
बाद में 49 नंबर सूत्र में भी कुछ बताया क्या? सत्व पुरुषान्यथा ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। इसमें सभी समाधि के बारे में बताया कि बीज रूप में कुछ रहता है, लेकिन यहाँ ये बीज भी खत्म हो गया। बुद्धि और पुरुष में किंचित अंतर था वहां पे 49 नंबर सूत्र में, लेकिन जब इन दोनों की ऐसी शुद्धि हो गई, वो अंतर खत्म हो गया, वो राग खत्म हो गया, मैं का भाव खत्म हो गया, दोनों समान हो गए और न सत्य परायण बुद्धि अलग है न पुरुष, तब वही क्या है? कैवल्य अवस्था है। यही कैवल्य अवस्था है। गीता में भी इसके बारे में बताया गया था। ने कहा, बताया था कल कि ये इंद्रियों और मन पर भली प्रकार जब विजय कर लेने पर भी बुद्धि और पुरुष में किंचित अंतर रहता है, उस समय सर्वज्ञ सर्वज्ञता भाव, स्वामी भाव इत्यादि रहता है, उपलब्धियां रहती हैं। तो क्या होता है? बुद्धि और पुरुष इन दोनों के अत्यंत शुद्ध हो जाने पर, साम्या अवस्था आ जाने पर, दोनों को भिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। बुद्धि के स्थान पर पुरुष क्या है? खड़ा है, बुद्धि पुरुष में समाहित है, इसी का नाम है कैवल्य अवस्था। इस प्रकार इस तृतीय अध्याय में क्रम क्रम से अध्याय में इसमें क्रम से क्या किया गया है? उत्कर्ष के साथ में मिलने वाली विविध सिद्धियों का वर्णन किया गया। महर्षि पतंजलि ने इस विभूति पाद में विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया, जिन्हें विभूति कहा गया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम है विभूति पाद। इन सब का अंतिम लक्ष्य है क्या? कैवल्य प्राप्ति। इन विभूतियों का लक्ष्य है, विभूतियां लक्ष्य नहीं है। विभूतियां तो एक सूचक हैं, एक सिर्फ साधन मात्र हैं। कैवल्य की चर्चा क्या है? प्रथम पाद में भी बताया है, पहले पाद में भी बताया है कैवल्य। यहाँ कैवल्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगले पाद में विस्तार से कैवल्य के बारे में बताते हैं। किंतु यह भी जानना आवश्यक है कि परिस्थितियों को पार करके साधक को यह स्थिति मिली है, जो अवस्था अभी प्राप्त हुई है। इस प्रकार यहाँ तीसरा प्राप्त यह अध्याय समाप्त होता है। थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं कि हमने इस विभूति पाद में क्या क्या पढ़ा। सभी को ये सूत्र समझ में आ गया? थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे, समराइज करेंगे कि तीसरे हमने बाद में शुरू से लेकर अब तक क्या देखा। तो क्या देखा हमने? महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के लास्ट के 3 अंग क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि, इनको विभूति पाद में शामिल किया, क्योंकि इनमें स्थिति के साथ ही योग की विभूतियों का भी प्रादुर्भाव होने लगता है। ये जैसे जैसे धारणा में ध्यान और समाधि, ये ध्यान के रूप में वृत्ति का जैसे एकाकार होने लगता है, जैसे धारणा, ध्यान, समाधि में साधक आगे बढ़ने लगता है और जब लक्ष्य मात्र का सिर्फ आभास रह जाता है, क्या कहा? तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। समाधि अवस्था बताया, स्वरूप का शून्य हो जाना, सिर्फ लक्ष्य मात्र का आभास रहना। इस प्रकार समाधि की अवस्था का वर्णन किया गया, बताया गया। जब ये तीनों एक साथ हो जाती है, तीनों सध जाती हैं, इसी का नाम बताया संयम। यही संयम है। तो इस संयम के सधते ही विभूतियां प्रकट होने लगती हैं, विभूतियां मिलने लगती हैं और ये विभूतियां क्रम क्रम से छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, जैसे अवस्था के अनुसार मिलती जाती है। साधक आगे बढ़ता जाता है।
महर्षि पतंजलि ने कितना सिस्टम से सब बताया है कि एक-एक विभूति आगे मिलती जाती है, तो साधक को एक विश्वास होता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़। यह संयम एक बार सध गया तब सदा बना रहता है। योग दर्शन के इस तृतीय पाद में धर्म का नाम पहली बार वर्णन में आया। कब आया धर्म का नाम? धर्म का उपयोग किया उन्होंने, धर्म शब्द का उपयोग किया निरोध के बाद। जहाँ वृत्तियों का निरोध हो जाता है, समाधि, एकाग्रता, परिणाम। ये संयम हो जाने के बाद जब इसमें संयम हो जाता है तो उसी समय को धर्म अवस्था, लक्षण, परिणाम, ये 3 भागों में बाँटा। निरोध किसकी बात की? निरोध, समा एक एकाग्रता और समाधि। निरोध, समाधि, एकाग्रता ये बताया था चित्त में परिवर्तन के लिए बताया था। परिणाम जो होते हैं चित्त में होते हैं, क्या-क्या बताया? निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। यहीं पर जब यही चित्त महाभूतों में परिवर्तन होता है तो क्या बताया था? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। तब धर्म शब्द का उच्चारण हुआ था यहाँ। और इसी पाद के 16वें सूत्र में 16 सूत्र में परिणाम त्रय संयमात अतीता अनागत ज्ञानम, क्या कहा है? अतीत का, वर्तमान का, भविष्य में जो कुछ अनुगत है, वर्तमान, भविष्य और भूत में जो कुछ अनुगत है, एक रस है, शांत है, प्रवाहित है, वह धर्म है। धर्म क्या है? धर्म जो कभी बदलता नहीं, जो सनातन है, उसी को कहा जाता है धर्म। ये हिंदू सनातन नहीं है, मुस्लिम सनातन नहीं है, धर्म सनातन है, जो हमेशा रहता है, चाहे 1000 साल पहले हो, अभी हो, बाद में हो, वो बदलता नहीं है। उस जो एक रस है, वो धर्म है। जो उस अनुगत को जानता है वही धर्मी है, उसी को कहा गया धर्मी। इसी 45 नंबर सूत्र में भी बताया गया इसके बारे में, धर्म थोड़ा-सा उसमें वर्णन आया है। क्या है 45 नंबर सूत्र? ततो अणिमादि प्रादुर्भावा काय संपद धर्मा न विघात। क्या कहा गया? पंच महाभूतों पर, अर्थात पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और उनके जो तन्मात्राएँ हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन पर इन पर जब विजय प्राप्त हो जाता है, इन पर विजय से उनके कृत्य क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, इनके धर्म शांत हो जाते हैं। धर्म में बाधा नहीं पड़ती है क्योंकि यही अवरोधक थे। ये भूत, इन भूतों से तो हम परेशान होते हैं, भूतों के गुणों से ही परेशान होते हैं। एसी हम क्यों लगाते हैं? गर्मी लगती है। ये भूत के जो गुण हैं ये परेशान करते हैं, लेकिन एक योगी को एसी की ज़रूरत नहीं होती है। वो तो ठंडी में भी बिना कपड़े के ही रहता है। कितनी भी गर्मी हो बाहर आराम से रह सकता है, उसको कोई हवा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भूतों पर जय प्राप्त कर लिया है। तो उसके लिए ये भूत के धर्म शांत हो गए हैं, तो धर्म निर्बाध होने लगता है। निरोध, समाधि, एकाग्रता के ही यह पर्यायवाची है। धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम, इनमें संयम जब सधने लगता है तो अतीत, वर्तमान इसका ज्ञान हो जाता है। भूत का ज्ञान हो जाता है, भविष्य का ज्ञान हो जाता है। प्रतिभा द्वा सर्वम, आगे बताया। प्रातिभ क्या मतलब है? प्रातिभ का मतलब है परा में वृत्ति एक रस प्रवाहित होना। ऐसे योगी को बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संयम के क्या होता है? सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सहज ही प्राप्त होने लगता है, सहज ही सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। आगे क्या बताया था? पंच प्राण, प्राण अपान, समान, व्यान, उदान, जिसमें इन्होंने 2 प्राण के बारे में, 2 वायु के बारे में वर्णन किया है। 39 सूत्र में उदान वायु के बारे में बताया और 40 नंबर 40 सूत्र में समान वायु के बारे में बताया। उदान के बारे में क्या बताया? उदान जया जल पंख कंटका दिस्व। उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेने से लाभ क्या होगा इसके बारे में बताया।
ये साधना उपयोगी बात बताई यहाँ। उदान जैसे प्रकृति के कंटकों से मुक्ति मिल जाती है, ऊर्ध्व गति हो जाती है और समान जैसे क्या होता है ज्योतिर्मय का प्रकाश मिलने लगता है। इन चीजों का वर्णन किया गया। फिर बात आती है 43 नंबर सूत्र में बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा प्रकाशा वर्ण छय बाहर देखी और सुनी हुई वस्तुओं में वृत्ति का कल्पना रहित अवस्था महाविदेहा अवस्था है। जो भी बाहर घटना हो रही है उसमें वृत्ति का क्या हो जाना, कल्पना रहित हो जाना। क्या है ये, महाविदेहा अवस्था है। कैसा भी दृश्य दृष्टिगोचर हो, योगी को कुछ भी दिखाई दे, योगी उससे क्या हो, अप्रभावित हो, समता में स्थित हो। कैसा भी शब्द सुनाई दे, योगी को कोई फर्क ना पड़े। ना भला प्रवाह उठे उसके चित्त में, ना बुरा प्रवाह उठे उसके। ऐसी विदेह अवस्था के प्राप्त होने से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है। प्रकाशावरण क्षय, प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है। ठीक है। फिर क्या बताया, ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप दृष्टा है, दृष्टा उसके और साधक के बीच का जो पर्दा है वो नष्ट हो जाता है, जो आवरण है क्षय हो जाता है। फिर भूतों पर जय से कुछ लाभ बताया। भूतों पर जय प्राप्त होने से क्या होगा, अणिमादि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी, काय संपद प्राप्त होगा। फिर धर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, धर्म न विघातस्य, धर्म बाधा नहीं डालेंगे, ये बताया। उसके बाद फिर बताते हैं क्या, इसमें बुद्धि क्या होगी, सत्य से संयुक्त हो जाती है, परम चेतन पुरुष की अलग प्रतीति मात्र शेष रहती है। ऐसी सबीज में योगी, ये सबीज अवस्था है, इसमें योगी के सम भाव सब भाव पर स्वामी भाव सर्वज्ञ ज्ञान हो जाता है। योगी को सब कुछ ज्ञान हो जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। इस स्वामी भाव सर्वज्ञ सिद्धि से वैराग्य होना चाहिए। इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमको सिद्धि प्राप्त होगी, इससे वैराग्य होना चाहिए। और वैराग्य होने से क्या होगा, कैवल्य पद की प्राप्ति होगी। और वैराग्य नहीं होगा, अगर अहंकार हो जाएगा, उसको हम प्रदर्शित करने लगेंगे, अपनी बड़ाई करवाने लगेंगे, अपना पूजन करवाने लगेंगे, तो वहीं पे हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे, वहीं से हम क्या हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे। किंतु उस समय बड़े विघ्न आते हैं योगी को। कैसे विघ्न आते हैं, देवताओं के, लोकपालों के आमंत्रण आते हैं। यह भी योग साधना का एक स्तर मात्र ही है, लक्ष्य नहीं। साधक को न तो उसके भोगों में राग होना चाहिए, न अपनी स्थिति का अहंकार होना चाहिए। उसमें राग भी ना हो, अपनी स्थिति का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। इससे पुनः पतन की आशंका अधिक रहती है। यहाँ इस स्तर तक पहुंच जाने पे साधक वापस आ जाते हैं, बहुत आशंका रहती है। महर्षि पतंजलि सजग करते हैं, इन उलझनों से बच जाने पर चित्त का एक तार चिंतन प्रवाहित होने पर क्षण अनुक्षण, क्षण प्रति क्षण इस क्रम में संयम सध जाता है, तब विवेक से उत्पन्न ज्ञान हो जाता है। विवेकज ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। श्वास आई तो ज्ञान है, श्वास गई तो ज्ञान है। विकल्प नहीं उठने पाता है, बीच में कोई विकल्प नहीं पैदा होता है। यह क्षण और अनुक्षण के क्रम में संयम का साधना ही क्या है, अब तक एक भी क्षण चिंतन के विपरीत व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसी अवस्था आने पर विवेक से उत्पन्न ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह विवेक जन्य ज्ञान क्या है, संसार समुद्र से तारने वाला है, सबको समस्त प्रकार से जानने वाला है। सत्व संयुक्त बुद्धि अर्थात साधक और पुरुष भिन्न भिन्न है, ऐसा आभास जब समत्व में स्थित हो जाए, ऐसी साम्य अवस्था में कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है।
यह सब योग जन्य है, योग से ही प्राप्त होने वाला है। यह साधना अत्यंत निर्मल होने पर, शुद्ध होने पर क्या होता है? योग साधना द्वारा सहस्त्रों सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, हजारों सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन समस्त सिद्धियों में सर्वोच्च है, कौन सी सिद्धि सर्वोच्च है? कैवल्य, जिस पर महर्षि पतंजलि ने अगले पाद में, कैवल्य पाद में विस्तार से चर्चा की है। तो हमारा यहाँ पर यह विभूति पाद हम लोगों ने विस्तार से समझा, एक एक सूत्र को अच्छे से समझा। आगे हम इसी तरीके से कैवल्य पाद पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर किसी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकता है। तो 55 नंबर और 54 नंबर में थोड़ा सा ये इतना निकट मामला है कि क्लियरेंस कम हो पा रहा है। 55 नंबर दोबारा सुनिए। क्या है 55 नंबर जी और 54 नंबर? जी जी। 54 नंबर सूत्र कहता है, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। जो पीछे विवेकज ज्ञान है, जो उत्पन्न होता है, वो क्या है? यह विवेकज ज्ञान संसार समुद्र से तारने वाला है। विवेक क्या है? जो सच्चाई, जो सत्य है, परम सत्य जो है, उसको जो जानता है, जो स्वार्थ को जानता है, स्वार्थ को सिद्ध करता है। एक पुरुष का स्वार्थ क्या है? पुरुष का स्वार्थ है इस बंधन से मुक्त हो जाना, इस बंधन से मुक्त करने वाला ज्ञान। और जो संपूर्ण रूप से जान जाता है, जैसे एक सच्चाई ये होती है क्या, 5 जन्म के अंधे व्यक्तियों को एक हाथी के सामने खड़ा किया गया और उनसे बताया गया कि ये देख के बताओ कि हाथी कैसा है, क्या स्वरूप है हाथी का। जन्म के अंधे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अपने ज्ञान के अनुसार क्या किया, उसको देखा। एक व्यक्ति के हाथ में उसकी पूंछ आ गई तो उसने कहा हाथी झाड़ू के जैसा है। एक व्यक्ति के हाथ में उसका दांत आ गया, बाहर वाला दांत, तो उसने कहा हाथी खूंटे जैसा है। एक व्यक्ति के हाथ में उसका पेट आया तो पूरा देख के कहता है ये तो दीवाल के जैसा है। तो क्या सभी झूठ बोल रहे हैं? सभी सत्य बोल रहे हैं। सत्य अपने अनुसार तो वो सभी सत्य बोल रहे हैं, लेकिन सत्य से कोसों दूर हैं, हजारों कोसों दूर हैं। वो सत्य नहीं है, वो आंशिक सत्य है। क्यों आंशिक सत्य है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक डायमेंशन से चीज को देखा। लेकिन जो विवेकज ज्ञान होता है, सर्वथा विषयम क्रमम, सर्व विषयम, सब प्रकार से जानने वाला है। वही कह रहे हैं, विवेकज ज्ञान जो होता है तारने वाला है, मुक्ति देने वाला है, बंधन से मुक्त करने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। वो अंधे व्यक्ति क्या जान रहे थे? थोड़ी सी ही चीजों को उन्होंने जाना और अपना निर्णय दे दिया कि हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है। सभी अपने जान में सत्य बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन क्या है, सब कुछ नहीं जान रहे हैं और सब प्रकार से नहीं जान रहे हैं। लेकिन जो विवेक ज्ञान होता है, वो सर्व विषयम सर्वथा विषयम कर्मम चेति विवेक जम ज्ञानम, सब प्रकार से जानने वाला है, संपूर्ण ज्ञान देने वाला है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्यमिति। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है साधक को, संपूर्ण सत्य उसके सामने प्रकट हो जाता है साधक को, तो उसको पता चल जाता है क्या, कि यह जो चित्त है और ये जो पुरुष है, इन दोनों की समान रूप से शुद्धि हो जाती है उसमें। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये,
दोनों समता में स्थित हो जाते हैं। समता में स्थित हो जाते हैं मतलब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, दोनों का संयोग नहीं रह जाता है, ऐसी अवस्था कैवल्य की अवस्था है। ठीक है, कुछ स्पष्ट हुआ राम तीर्थ जी? हाँ सर, कुछ अस्पष्ट हुआ। चलिए दोबारा पढ़ेंगे होगा चीजें। अभी किसी का प्रश्न? सबको समझ में आ गया? हाँ जी सर। विभूतिपाद समाप्त। कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। हाँ जी सर, समझ में आ गया। आ गया ना? ठीक है, ये योग सूत्र समझ में आ जाना एक एक बार में बहुत बड़ी बात है। इतने दिन में अब लोग 6-6 महीने तक स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, आश्रमों में पढ़ते रहते हैं, पल्ले ही नहीं पड़ता है। तो कल से हम अपना आगे का जो अंतिम पाद है, 34 सूत्र है, तो पांच एक सप्ताह में उसको भी समाप्त कर लेंगे। हमारा पातंजलि योग सूत्र पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से रिवीजन शुरू करेंगे योग सूत्र का।